नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज कर्म की महत्ता पर बात कर रही हूँ। हमारे धर्मशास्त्रों में कर्म की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है। इसी संदर्भ में मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक पंडित जी थे। पंडित जी बड़े ही कर्मकांडी थे। वो नित्य पूजा किया करते थे और उनके घर में लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वे बड़े ही चतुर थे। लोगों को डरा धमका के ग्रहों के नाम पर अच्छी खासी रकम ऐंठ लेते थे। वे लोगों के बड़े ही चहेते थे। इस तरह से उनका व्यवसाय खूब फल फूल रहा था। किंतु उनमें एक बड़ी गंदी आदत थी। वे हमेशा दूसरों के घर में ताक झांक किया करते थे। किसके यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, इस पर उनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही लगा रहता था। उनके घर के ठीक सामने एक वेश्या रहती थी। वेश्या अपने कर्म के अनुसार ही अपने कार्य में लगी रहती थी। पंडित जी पूजा तो करते थे, लेकिन बीच बीच में वेश्या के घर की ओर भी दृष्टि डाल लिया करते थे और उसे श्राप देते थे, रोज़ कोसते थे, नरक में जाएगी, नरक में ही जाएगी, और अपने पूजा पाठ में लग जाते थे। कई बार उस वेश्या ने सुना, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने पंडित जी को कोई जवाब नहीं दिया। वेश्या की एक विशेषता थी, वह गरीब लोगों की मदद करती थी और परोपकार में भी प्रवृत्त रहती थी। समय आने पर पंडित जी और वेश्या दोनों का निधन हुआ। यम के दूत दोनों की आत्मा को लेने आए और दोनों को यमराज के दरबार में ले गए। यमराज ने उनके कर्म के अनुसार उन्हें फलादेश बताया। कहा कि पंडित जी को नरक में डालो और वेश्या को स्वर्ग में डालो। पंडित जी चिल्लाने लगे, ये क्या महाराज, मैं हमेशा पूजा पाठ करता हूँ, भजन में लगा रहता था, और आपने मुझे नर्क जाने की सज़ा सुनाई है। और ये वेश्या ये नृत्य गंदे कार्य में लिप्त रहती थी और इसका कोई चरित्र ही नहीं है। तो धर्मराज ने कहा कि ठीक है पंडित जी, आप पूजा पाठ में लगे रहते थे, किंतु पूजा पाठ और पाखंड के नाम पर आप लोगों को लूटते थे और हमेशा लोगों की बुराई करते थे। आपने कभी किसी गरीब का भला नहीं किया और वेश्या को हमेशा कोसते रहते थे। उसकी प्रवृत्ति की ओर आप नहीं देखते थे कि उसकी प्रवृत्ति कितनी अच्छी है। वो हमेशा परोपकार में रहती थी और लोगों की सहायता किया करती थी, इसीलिए इसे स्वर्ग प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म के आधार पर दोनों को अपना अपना फल मिला। तो इसीलिए हमें कर्म प्रधान होना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। नमस्कार।